वेलकम टू माय चैनल एके एकेडमी। आज मैं लेके आया हूँ टेंस के अगले पार्ट को। पिछले क्लास में मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और आज मैंने बताने के लिए बोला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी रूल्स है उसको लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ, और तैयार हो जाइए कि हम लोग सीखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर को लिखा है। स्ट्रक्चर को मैंने बतलाया है कि इसके साथ हम लोग किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। अब मैंने दिखलाया है साफ तौर पे कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे, और उसके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे मतलब थर्ड फॉर्म करने का अर्थ हो गया कि ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वह क्या होगा, ईटेन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अलग अलग वर्ब्स के अलग अलग जो वर्ब्स हैं उनके हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म्स का यहाँ पर यूज करेंगे। और ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर बात किया जाए तो इसमें जिक्र किन चीज़ों का करता है, तो सबसे पहले मैं अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है या कुछ इसके बारे में ट्रिकी में जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ डायरेक्ट इसी से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज जस्ट कंप्लीटेड बिफोर इट। मतलब जब हम बोलना शुरू कर रहे हैं उसके जस्ट पहले कोई एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपका, मतलब पूरी तरीके से वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि वो खत्म तो हो गया लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप कंप्लीटली इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हो कि इस टेंस के द्वारा हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो क्या होते हैं, जस्ट हमारे बोलने के पहले क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं ये बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट हमारे बोलने के पहले वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस पे ध्यान दोगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक का, क्योंकि इस टेंस में ऑलरेडी जितनी भी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं वो इसी तरह की घटनाओं का हम लोग जिक्र करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट रूल में लिखा भी है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट करने का काम करता है, वो एक्टिविटी जो अभी जल्द ही क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इमीडिएटली अभी वो एक्टिविटी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब जब मैंने बोलना शुरू किया उसके पहले वो काम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं ले रखा हूँ। उसके पहले भी एक पॉइंट मैंने लिखा है कि यह क्या है, यह जो टेंस है वो मिक्सचर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या है, मिक्सचर है। किसका, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का। अब ये मिक्सचर की बात करता है तो मिक्सचर कैसे होगा, दोनों का मिलावट कैसे होगा। ठीक है, मिलावटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मिलावटी राम वाला कहानी कहाँ से इसमें आ जाता है, कैसे ये मिलावट वाली घटना हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि ये मिलावट कैसे हो सकती है, आप कैसे इसको समझोगे। तो प्रेजेंट टेंस इसमें जो घटना घटती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जस्ट बोलने के पहले खत्म हो गया, तो ये बोलने के पहले खत्म होने का अर्थ क्या, कि पहले बीत गया ये घटना। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ अगर कहता हूँ तो मेरे बोलने से पहले मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया है, तो वो मेरे अतीत में चला गया, पास्ट में चला गया। तो जो चीज़ें पास्ट में चली जाती हैं उसको हम लोग पास्ट में कहते हैं, अतीत जो हमारा हो जाता है उसको हम लोग पास्ट टेंस में ढकेल देते हैं। तो ये जो टर्म्स ये रिप्लाई करता है, ये जो एक्सप्रेस करता है, वो किस चीज़ को दिखलाता है, पास्ट को शो करता है। लेकिन ये प्रेजेंट में रहता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये क्या होता है, इसका इफेक्ट, प्रभाव जो है वो अभी तक वर्तमान में भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इसको किस में रख देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख देते हैं। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यह क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का। ओके, अभी देखिए इस पे एग्जांपल कुछ ले रखा है मैंने यहाँ पे। कहता है आई हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स, मैं सीख चुका हूँ। मतलब सिंटेक्स वो क्या कर चुका है, समझ चुका है, वो जान चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि मैं सिंटेक्स जान चुका हूँ या समझ चुका हूँ यहाँ पे लिखा है। तो चलिए समझ चुका हूँ मतलब उसका इफेक्ट क्या है, अभी तक मौजूद है। मतलब कहने का कि वो इस चीज में अभी कंप्लीट है, उसको सीखने अपने की जरूरत नहीं, वो सीखा तो पास्ट में ही है, पास्ट में वो घटना शुरू हुई, पास्ट में ही खत्म हो गई, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस का, आई हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स। नेक्स्ट में आई हैड जस्ट गॉन आउट, मैं तुरंत वहां से जा चुका था, मैं तुरंत निकल चुका था वहां से। जिस वक्त आप पहुंचे या वहां पर वो चीज हुआ उसके जस्ट पहले मैं क्या हो गया था, निकल गया। मतलब वो घटना वहां पे कंप्लीट हो चुकी थी, उसके मतलब बोलने से पहले या उस सिचुएशन से पहले वो घटना क्या हो चुकी थी, कंप्लीट, वो जा चुका था वहां से। ये सेकंड आपका एग्जांपल है। जैसे इसमें नोट पॉइंट मैंने करके लिखा है। इसमें एक और खास बात, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बतलाया था, जिक्र किया था वहां पर
कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मोमेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिक्र किया था मैंने, एट द मोमेंट हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया, ये सारे टर्म्स मैंने वहां पे। उसी प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसके होते हैं, एडवर्ब्स के होते हैं और कंजक्शन के होते हैं। ये क्या करता है, ये सेंटेंस में आके इसके पहले हुए एक्शंस को दिखलाने का कोशिश करता है, जो जस्ट पहले हुआ घटना है उसको बतलाने, प्रीसीडिंग एक्शंस को ये क्या करता है, शो करने का काम करता है। जैसे वो वर्ड्स क्या है, एवर हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट है, टिल है, सो फार है, और भी आप यहाँ पर आगे में देख सकते हो, सो ऑफ लेट है, लेटली है, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, इडीसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने ले रखा है इसके बारे में बताने की, मतलब अगर सेंटेंस में कहोगे कि चलो ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे उसमें मूवमेंट वगैरह था या कुछ और टर्म्स थे, तो इसमें नजर तो आ रहा है कि ये भाई वर्ड्स हैं, कि वर्ड्स टाइप्स के कुछ है, कुछ एडवर्ब्स और कंजक्शन है जिनका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं। लेकिन इसका यूज क्या करेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि क्या मदद कर सकता है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो उसको जानने के लिए हमको एकदम क्लियरली याद रखना। जैसे वहां पे अगर मोमेंट आ जाता था, मोमेंट लिखा हुआ, एट द मोमेंट वगैरह लिखा हुआ जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, हमने बोला था कि डायरेक्टली आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर वाला वर्ब फॉर्म लगा दोगे, जस्ट सेम। अगर यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारे इस टॉपिक का टर्म नहीं है, ये पिछले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना था। तो यहाँ पर अगर इस टर्म में देखिए, तो अगर सेंटेंस में जस्ट का यूज देखने को मिल जाए, रिसेंटली मिल जाए, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाए, तो हम लोगों को क्या समझना है कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और यहाँ पे हम लोगों को किसका यूज करना, हैज और हैव का यूज करना, और हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमको यूज करना है। ये यहाँ पे रिमाइंड करके रखिएगा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज हैव का करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का करेंगे, ठीक है। उस पर स्ट्रक्चर में भी मैंने अभी जिक्र किया था। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके साथ। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने अभी जस्ट उस फिल्म को क्या किया, देखा है, यहाँ पर देख चुका हूँ उस फिल्म को। जस्ट आया, जस्ट लगने का अर्थ क्या है कि हैव, यहाँ पे हैव किसका यूज करेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हैव के साथ यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आया, और यहाँ पर आप कह सकते हो ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आया। जस्ट से नीचे वाले लाइन में भी आप देख सकते हो, हैव यहाँ पर आ रहा है, ऑलरेडी का यूज हुआ है, यहाँ पे हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया गया है कि हैड माय ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट क्या कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जहां जहां ये कुछ एडवर्ब्स और कुछ कंजक्शन का यूज हुआ है, इन कंजक्शन वर्ड का, वहां पर आपको कंप्लीटली मान लेना है, एकदम कंफर्म्ड है कि वहां पर आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। एकदम बेझिझक किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। मतलब कहने का अर्थ हुआ हैव हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर। अब हैज हैव का तो भाई आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करोगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आपका हैज जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज जाएगा, और प्लूरल के साथ कौन जाएगा, आपका हैव जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक मैं आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड रूल की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सेकेंड रूल में क्या है। चलिए अब आपको सेकंड रूल की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। अपने कानों को खोल लीजिए, जो भी ढक्कन लगाए हुए हैं बाहर निकाल लीजिए, कान में गंदगी उनगी है झाड़ू से साफ उफ कर लीजिए, नहीं तो बोलिए नगर पंचायत वाले को भेज दिया जाएगा, सफाई अभियान कर देंगे। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड रूल की ओर चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर आंखों को भी इधर रखिए, कोई नहीं कहीं आने वाली है ना आने वाला है, तो आप ध्यान यहाँ दीजिए, ठीक है। पढ़िएगा तभी कोई आएगा, वो आएगा। चलिए यहाँ पे सेकेंड रूल में कहता है कि हम लोग इस टेंस में भी ऐसे तो रट्टा मार के बैठे हुए हो, कभी भी कह दो खूब रट्टा मारे हो जिंदगी में, याद किए हुए हो। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, वो सिंस यूज करते हैं, एगो फॉर यूज करते हैं। अब बहुत भयानक दोनों हो जाता है। जब बचपन में रहते थे ना, टीचर पढ़ाते थे हम लोग को, टीचर जब पढ़ाते थे तो जब बोल के आता था कि फोर और सिंस है, तो पहले तो 10 मिनट ही सोचने में लगता था कि मास्टर साहब बता का रहे हैं। अब मास्टर साहब बता भी दिए तो मैंने सोचते थे कि कोई काम नहीं है, पढ़ा के चल गया।
वो तो समझा देते थे कि बाबू सीन्स में ही होता है, फोर में ही होता है, लेकिन हम लोग इतना क्लियर रहते थे ना बचपन में, सीन्स और फोर सब मिला देते थे। पता चलता था कि अगर कोई कह दिया कि 2010 में क्या लगाना है ना, तो पहले टीचर का फेस देखे, एक्सप्रेशन महसूस किया, उसका क्या फोर देखिए, टीचर आँख गुड़ेड़ना शुरू कर दिया, तब ना सर सीन्स होगा। मजाक बड़ा अच्छा करते थे हम लोग मास्टर जी के साथ। तो ये बाद में पता चलता है हम लोग को आगे चल के कि हम लोग जिंदगी में अपने साथ मजाक कर लिए, तो इसलिए मजाक ना करें, ठीक है। सावधान इंडिया की तरह देखते हैं, उसी प्रकार से सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तो ग्रामर में भी यही है, सुरक्षित नियम पढ़िए, सावधान रहिए, कहीं कोई घोटाला ना हो जाए वर्डों शब्दों का, और सतर्क रहिए, कोई धोखा दे के ना रूल निकल जाए, इसलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बोलता है कि हम लोग इस टेंस के साथ क्या यूज कर सकते हैं, सीन्स फोर का और भी एक्सप्रेशन है, होल का, ऑल का, थर्ड का, लेकिन मेनली जो सबसे ज्यादा हम लोग को आता है वो सीन्स और फोर का आता है। और सीन्स और फोर में बहुत कष्ट होता है, सीन्स और फोर का यूज कहाँ करते हैं, ये बहुत दिक्कत की बात होती है। अगर सीन्स वाले टर्म में लेके चले तो सीन्स का हम लोग मैक्सिमम जो यूज होता है वो सर्टेन टाइम के लिए होता है, सर्टेन टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। पहले मैं फोर और सीन्स को आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने बंद बड़े ढक्कन लगे हुए कान को खोल लीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए कि सीन्स का यूज कहाँ होता है। ऐसे तो जनरली हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन आपका इस टेंस के साथ भी इसका यूज देखने को मिलता है। और इसका यूज सिर्फ इसलिए इसमें किया जाता है ताकि ये बतलाया जा सके, ये पता चल सके कि जिस समय ये हम बोल रहे हैं उस समय तक वो यहां से जुड़ा हुआ था, इस चीज से वो क्या था, कनेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि इसमें ये बतलाया जाता है सीन्स और फोर यूज कर देते हैं, तो सीन्स और फोर यूज कर देते हैं तो हो जाता है कि ये टाइम को बतलाता है। तो हम लोग कंटिन्यूअस में सीखेंगे आगे अभी और जानेंगे भी कि हम लोग सीन्स और फोर का यूज करते हैं कब, जब सर्टेन टाइम को बतलाते हैं तब सीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। और क्यों यहाँ यूज होता है ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर देख लीजिए, सर्टेन टाइम और फोर का जो यूज होता है वो अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। ये किसके साथ यूज होता है, अनसर्टेन टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। अब कहोगे सर्टेन टाइम क्या होता है, 12 बज रहा है सर्टेन टाइम है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक निश्चित समय। अगर हम आपको कह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं, कब से जानता हूं भाई, कब से जानता हूं आपको, अब हम कह दिए कि हम 10 सालों से आपको जानते हैं, ठीक है। तो 10 सालों से जानते हैं तो एग्जैक्ट पता है कौन से 10 सालों से हम आपको जान रहे हैं, नहीं पता है। हो सकता है कि आप 90 के जमाना में हमको 10 सालों से जानते थे, कोई क्लियरिटी नहीं है, बस 10 सालों से आप जान रहे हो, तो एग्जैक्ट टाइम का ही नहीं पता चलता है, निश्चित नहीं पता चलता है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 2010 से आपको जान रहे हैं, ये एक एग्जैक्ट टाइमिंग है, ईयर आप परफेक्शन के साथ बतला रहा है कि आपको हम कब से जान रहे हैं, 2010 से जान रहे हैं। तो जब निश्चित समय बतलाया जाए तब सिंस यूज करो, मतलब अगर 2010 से हम कर रहे हैं कि 2010 से हम आपको जान रहे हैं, तब वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। हम मंडे से जान रहे हैं या मार्च से जान रहे हैं या हम कहीं पढ़ा रहे हैं या खा रहे हैं या कुछ भी जॉब कर रहे हैं, तो हम किसी ईयर से वहां पे कर रहे हैं या किसी मंथ से कर रहे हैं, तो हम बताएंगे ना कि हम अप्रैल मंथ से कर रहे हैं, तो अप्रैल के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, एक निश्चित मंथ का। अब आपको हम कह दिए कि हम 2 महीनों से काम कर रहे हैं, तो 12 महीना है, कौन महीना से काम कर रहे हो, कोई आता पता है, नहीं आता पता है, निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। हम कह दिए 5 महीने से काम कर रहे हैं, तो 5 महीना से हम कब से काम, 5 मंथ्स मतलब हम लोग कब से काम कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है इस पे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बतला रहा है कि हम कब से कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा, मतलब कहने का अर्थ है कि ये एग्जैक्ट, जब एग्जैक्ट नहीं बताया तो हमको किसके साथ जाना होगा, 4 के साथ जाना होगा, और जब हम एग्जैक्ट बताएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे, सिंस के साथ। बड़ा एकदम क्लियरली बता रहे हैं, ध्यान से इसको समझ लो कि जब हमको एग्जैक्ट टाइमिंग का बात आएगा, जब एकदम परफेक्शन के साथ एकदम टाइमिंग को बतला रहे हैं कि एकदम यही टाइम से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हम किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कह रहे हैं हम कि अगर 4 का यूज कर रहे हैं, तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अनसर्टेनिटी है, टाइम में निश्चितता नहीं, हम 2 हफ्तों से काम कर रहे हैं, 4 हफ्तों से जा रहे हैं, या 2 साल से हम कमा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कहने का अर्थ हुआ कि वहां पे मेरा कहने का अर्थ हुआ कि
हम अनसर्टिनिटी को, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि 2010 से 2012 से 2016 से हम किसी काम को कर रहे हैं या हम वहां रह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और एक बात जो अभी मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि हम लोग इस टेंस में सिंस और फोर का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका जनरली जो मुख्य तौर पे जो सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलता है वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं इसका, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस हो, आपका पास्ट वाले में भी आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहे हैं, तो भाई प्रेजेंट का ही बात करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। तो चलिए मान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर इसका यूज भी कर रहे हैं, तो भाई इसका यूज यहाँ क्यों हो रहा है, तो ये चीज दिखलाने के लिए होता है कि हम 10 सालों से वहां रह चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में वहां पे नहीं है, लेकिन हम वहां पे टाइम स्पेंड कर चुके हैं। इस चीज को दिखलाने के लिए, वो ड्यूरेशन को दिखलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस और फोर का यूज करते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या बतलाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें भी क्लियर करूंगा कि क्या वहां पे इस दोनों के बीच में कंपेरिजन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा यही आपको तर्क दे देना चाहता हूँ सर यहाँ पे, कि इसमें बतलाने का अर्थ है, इसमें पूरा सिंस यूज करने का अर्थ है कि जिस वक्त जो इसका पॉलिसी है भाई, जैसे LIC का पॉलिसी होता है, इसका भी अपना पॉलिसी है कि ये जब भी बतलाएगा तो किस चीज का बतलाएगा। अब म्यूचुअल फंड वाला इसका रूल लक्षण आ गया तो क्या करोगे, म्यूचुअल फंड सुनबे करते हो, सब जोखिम आपके ऊपर है, ये शेयर मार्केट वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप समझो आप जोखिम लो, उसी प्रकार से इसकी भी स्थिति है, ये भी म्यूचुअल फंड है, निवेश करना है तो करो, ना ही निवेश करना है मत करो, जोखिम आपके ऊपर है। तो ऐसे जोखिम आपके ऊपर है, पॉलिसी ये क्लियर किए हुए है अपना भाई कि जोखिम आप उठाओ। उसी प्रकार इसका भी कहना है कि मेरा एकदम सीधा पॉलिसी है परफेक्ट टेंस का कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं उसके पहले वो खत्म हो गया, मतलब जब हम बोल रहे हैं उसके पहले वो समाप्त हो गया, तो अब इसमें हम सिंस और फोर लगाएंगे तो आपके हिसाब से तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, जो समझ है आप लोगों की। लेकिन यहाँ पर हमको इसको कंटिन्यू नहीं ना करना है, हमको दिखलाना है कि बोलने के पहले वो खत्म हो गया। मतलब अगर हम किसी जगह पे अगर इसको यूज कर रहे हैं तो कहने का अर्थ हुआ किसी भी सेंटेंस में कि जिस वक्त हम बोल रहे थे उस समय तक हम वहां थे, उसके पहले तक वहां थे, लेकिन उस समय उस चीज में हम शामिल नहीं, उसके पहले वो चीज खत्म हो चुका है। अगर हम कह रहे हैं कि मैं मुंबई में 10 सालों से रह चुका हूँ, तो रह चुका हूँ मतलब कहने का अर्थ है कि हम वहाँ 10 साल से रह रहे थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में वहां पर नहीं, लेकिन रह चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन को दिखलाता है। तो सेकंड पॉइंट का कुछ एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पर, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर ही हैज नोन मी फॉर 2 years, वह 2 सालों से मुझे जान चुका है, मतलब वो उसको 2 सालों से जानता है भाई, 2 सालों से उसके बारे में वो जानता है, लेकिन अभी का नहीं। आई हैव सीन स्टडीड द सिंटेक्स फॉर 10 years, पहले खत्म हो चुका है, अभी इसका कुछ नहीं, बस ये 4 देखो। और एक चीज और अभी जो मैंने बतलाया, इस 4 का यूज कहाँ करेंगे, अनसर्टेन टाइम के लिए करेंगे। 2 years कर रहा है, कौन सा 2 साल, अब जन्म हुआ आपका, पढ़े लिखे इतने बड़े हो गए, गधे जैसे भी कुछ लोग हो गए होंगे, कुछ काफी बड़े हो गए होंगे, कुछ के तो नन्हे मुन्हे राही भी आ गए होंगे। तो चलिए उनका तो बात ही छोड़ दो, वो भाई अब जज्बाती हो गए, उनका क्या किया जाए। तो ये हम लोग को जज्बाती नहीं होना, हम लोग को टॉपिक करना है। तो यहाँ देखो 4 और सिंस का यूज के लिए, तो यहाँ पे देखो 2 years कोई एग्जैक्ट बता नहीं रहा। मान लो कि आपकी शादी हो गई, आपके बाल बच्चे हो गए, आप कौन से 2 साल में पता करोगे, एग्जैक्ट टाइमिंग है। कभी महारथी वाला काम किए थे, कब किसको जाने थे 2 साल में, किसको जानते थे भाई, सोचो किसको जानते थे। समझदार हो आप लोग, टैलेंटेड है, स्किल वाले हो, स्किल इंडिया में है, डिजिटल इंडिया के आप लोग व्यक्ति हो, समझ लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे 2 साल कौन सा क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 का यूज कर दिए। देखो यहाँ पे लास्ट वाले में या उसका मालिक को बता रहा है कि वो पार्लर की क्या है, सी हैज ऑन दिस पार्लर, उसने उस पार्लर को क्या किया, अपना खरीद लिया या कुछ भी किया। वह कब किया, 2002 में उसने किया, सॉरी की। तो यहाँ पे सर्टेन टाइमिंग के लिए क्या आया, सिंस आया। अभी जैसा कि यहाँ पे मैंने बतलाया कि सर्टेन के लिए आता है, अनसर्टेन के लिए आता है। तो ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान। और 4 और सिंस का जो मैंने यहाँ पे यूज बतला दिया, कंटिन्यूअस में का फिर से मैं जिक्र कर दूंगा, लेकिन फिर से अभी बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझ लीजिए कि 4 और सिंस का यूज क्या है। ठीक है, ये बता चुका हूँ, उसको गौर से फिर से रिपीट करके आप देख ले सकते हो। और नेक्स्ट जो इसमें रूल है, तो सिंस और 4 क्लियर हो गया होगा अब तक आपका, आप समझदार हो, क्लियर कर सकते हो।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जरूर देखना। एक चीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो आप इसके क्वेश्चंस भी लगा के देखो, उसके बाद देखो कि जो बताया हुआ रूल्स है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है आपके क्वेश्चंस को। आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी बताए गए रूल्स हैं वो आपको बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को बना के देखो, आपको यहाँ तक कि ये मदद करेगा एरर्स वगैरह ये बनाने में। आप एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ का कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो रूल्स मैंने बताए हैं अभी तक उन रूल्स के थ्रू आप कंपटीशन के भी क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि मैं सारे रूल्स को लेके चल रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद एक ये एरर के रूल्स हैं भाई, ये देखो बता रहा था मैं एरर्स वगैरह भी आप बना सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है इन रूल्स से। यहाँ पे मैंने इसको किया है, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको ये विजुअलाइज हो सके इजी वे में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए नीचे में आप ये जो लास्ट वाला 3rd नंबर पे मैंने लिखा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीते हुए बातों को हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार इसका पॉलिसी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान दो। ठीक है, LIC का जीवन बीमा आनंद करवा के ये रखा हुआ है भाई। अब ये पॉलिसी अपना करवा के रखा हुआ है, LIC वाला ढीठ होता है, एक बार जो करवा लिया सो करवा लिया, बदलेगा नहीं। तो इसका नियम है कि बीते हुए चीजों को बतला रहा है, तो इसको गौर करो, इसको गौर करो। और गौर क्या करो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये बार बार बीते चीजों को बतला रहा, तो आपके भी माइंड सेट में जा रहा होगा कि बीती चीजों को बतला रहा, तो चलो भाई इसमें हम लास्ट भी लगा देंगे तो चलेगा, पास्ट भी लगा देंगे तो चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर ये सारे वर्ड्स अगर आप इसमें यूज कर रहे हो तो ये सारे वर्ड्स का यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस में देखते हो तो वहां पर अगो वगैरह वर्ड अगर यूज किया हुआ है तो वहां पर वो एरर है, वो आप समझ सकते हो और ये आपको हेल्प कर सकता है। इन सभी वर्ड्स का यूज कहाँ पर होता है, ये जो सभी वर्ड्स जो टाइम्स को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो समय को बतला रहे हैं, ये कहाँ यूज होता है? तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो इसको ध्यान रखोगे आप। इन वर्ड्स को देखने के बाद कभी भी ये मत सोचना कि पास्ट की बीती हुई चीजों को बतला रहा है तो आप चले जाइए परफेक्ट टेंस के साथ, भारी दिक्कत हो सकती है। फिर वही बस सावधान इंडिया वाला स्थिति बतलाऊंगा, दुर्घटना घट सकती है इसलिए सतर्क सावधान रहिए, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे और देन, ये आपके वो वर्ड्स हैं जिनका यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हो। चलिए, फिर से आपका समय बर्बाद करने के लिए, फिर से आप दिमाग खराब करने, ठीक है, नहीं पसंद आए मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन दिमाग में खराब करूंगा। चलो यहाँ पे इस बार लेके आओ प्रेजेंट परफेक्ट। अभी बोला था मैंने जस्ट में लेके आता हूँ, लेके आ गया, भागनो नहीं, बैठ के पढ़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस तीनों एकदम नाम उन पे मत जाना, ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है कि 2-4 एकड़ में नाम फैला हुआ है तो डर उड़ के भाग हो गया, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है। एक रूल है वो भी बकवास है, का इतना टेंशन लेके। ध्यान दो यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ा समस्या क्या है, बार बार टेंस पढ़ते आ रहे हो बचपन से, याद साला कभी नहीं रहता है। पढ़ते रहो, याद कभी रहने नहीं करेगा, कभी याद नहीं रहता है, हर बार पढ़ो हर बार भूल जाते हो। ध्यान दो, हमेशा याद रहेगा। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले तो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का हुआ, मतलब अभी वर्तमान का। दूसरा परफेक्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ। देखो परफेक्ट का नियम क्या था, जो बीत गया बोलने के जस्ट पहले, लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है ना वो आके भाड़ दिया इसके पॉलिसी को, कहा नहीं आप इसमें छेड़, आप कुछ करो ना करो लेकिन हम आपको जरूर छेड़ेंगे। ऐसा छेड़ा ना कि बेचारा का अंतिम में समाप्त कर दिया। शुरू वाला तो बेचारा का नियम रह गया कि पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म होगा, इसका नियम था कि बोलने के जस्ट पहले खत्म हो गया। तो पास्ट में कोई घटना शुरू हुआ, लेकिन किसका घटना शुरू हुआ, प्रेजेंट वाला। पास्ट में शुरू हुआ, चला आ रहा था, सोचा कि बोलने के पहले खत्म हो, लेकिन कंटिन्यूअस आके कहा ए जी हम ना खत्म होवे देवो, हम खत्म न होवे देवो। अब दिक्कत आ गया, चाहे परफेक्ट कंफ्यूजन में पड़ गया, गलतफहमी का शिकार, देखो शिकार हो गया बेचारा। अब शिकार हो ही गया तो पीछे से तो पास्ट का घटना आ ही रहा था, लेकिन जब कंटिन्यूअस आके छेड़ दिया,
कहा कि चलो अब आपकी इच्छा है तो हम आप ही के साथ चल देते हैं। चल दिया बेचारा। अब चल दिया तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलते रहो, मैंने पास्ट में शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं, अभी कंटिन्यूअस हुआ। मतलब जिस वक्त हम इस घटना के बारे में, किसी भी एक्शंस के बारे में अगर हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं तो कहने का अर्थ है कि वो एक्शन हमारे पास्ट में शुरू होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी पे है। जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में था कि जिस वक्त हम बोल रहे होते थे उस वक्त क्या होता था, वो चलता रहता था। तो ये जो टेंस है, दो टेंसेस को मिला के बनाया हुआ है, एक परफेक्ट टेंस को, एक कंटिन्यूअस टेंस को, दोनों को कंबाइन किया तो परफेक्ट वाला पहले आया। तो परफेक्ट का पहले वाला रूल नजर आ रहा है कि जो भी एक्शन है वो कहाँ शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ, और कंटिन्यूअस बाद में आया तो कंटिन्यूअस वाला लक्षण बाद में देखने को मिलेगा कि वो क्या है, इस घटना को रुकने नहीं दिया। जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त रुकने नहीं दिया, बल्कि उसको क्या रखा, कंटिन्यूटी पे रखा। अब आगे कब तक रहेगा कौन जान रहा है, आपको बस इतना जानना है कि कंटिन्यूटी पे है, कंटिन्यूअस है। और इस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर दिया गया, अब भाई दोनों भाई साहब आ रहे हैं, तब अब मान लो माए बाप के बच्चा होता है तो बापू वाला गुण दिखता है, मायो वाला गुण दिखता है, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों आ रहा है तो दोनों का कुछ ना कुछ तो गुण दिखना चाहिए ना तो फिर हो जाएगा कि कहीं पड़ोसी के तो नहीं ना है, दिक्कत का बात है। तो चलो यहाँ देखते हैं कि दोनों एक है कि दोनों का देखो गुण नजर आ रहा है। भाई बिना सब्जेक्ट के तो कोई काम होगा नहीं, तो सब्जेक्ट दिख रहा है पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे हैज है। अभी हम लोग हैज हैव का यूज किए हैं, कहाँ किए हैं यूज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ये कहाँ आता है, परफेक्ट टेंस में हैज हैव का, है ना। अभी देखो यहाँ पर भी आ रहा है, अभी कहा है ना कि माँ बाप का वाला गुण बच्चा में दिखता है। देखते हो कि नया छोटा बच्चा जन्म लेता है तो दादी आके कहेगी पोतवा हमर बेटवा नियत लगित है, फिर दादी तो कहवे करेंगे, दो चार गो और रिलेटिव आए थे, अपना जाए तो रिलेटिव जोड़ते हैं, चाचा उचा आ गया और कोई आगे से आखिया हमारा नियत दिखी थे। अभी तो डाउटफुल केस हो जाता है, लेकिन आप डाउट में नहीं जाइएगा, यहाँ आइए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट का लक्षण नजर आ रहा है, इसमें गुण दिख रहा है, हैज आ गया। कंटिन्यूअस टेंस भी आ रहा था, अभी हम बोले कि बात पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो कंटिन्यूअस पे, ठीक है। ज्यादा मजाक पे ध्यान नहीं देंगे, टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है। तो हैज हैव के साथ आ रहा है, पास्ट की चीजों को बतला रहा है। अब पास्ट की चीजों को लेके वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, आपका कंटिन्यूअस के पास आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मजाक में बोला था, एक फीडिंग करते हुए आपको एक वर्ड बोला था कि छेड़छाड़ करता है कंटिन्यूअस आके, कहता है ये जी सुनो ना, तो ये जी सुनो जो कंटिन्यूअस का ये आता है, तो ये जो आईएनजी टर्म होता है हैव के साथ, तो हैव के साथ हम डायरेक्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, तो वह क्या यूज करता है, उसके साथ बीन का यूज करता है, और उस बीन के साथ वो क्या यूज करता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, जिसको हम लोग V1 प्लस आईएनजी करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का। तो कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग V1 प्लस आईएनजी का टर्म यूज करते थे, और कंटिन्यूअस को आने के चलते ही गठबंधन हुआ दोनों में। शादी वाला कार्ड पे देखते हो, लड़का का नाम लड़की के नाम बीच में स्टैंड, वही वाला स्थिति यहाँ, ये दोनों एक दूसरे का कम्बिनेशन करवाने के लिए बीन यहाँ पर क्या हुआ आया है, कि ताकि हम आईएनजी टर्म को यहाँ पे इस हैज हैव के साथ यूज करें, क्योंकि हैज हैव के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। घर डिटर्जेंट थोड़ी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यहाँ ध्यान देना है। तो बीन आ गया, और बीन के साथ हम कंटिन्यूअस को लेके क्या आ गया, V प्लस आईएनजी। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस या फॉर, जो अभी मैंने पीछे वाले में भी बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में मोस्ट इसका यूज है। तो यहाँ पे देखिए सिंस और फॉर, और जो टाइम आपका है, जो टाइम ऑफ पॉइंट आप बताओगे सर्टेन या अनसर्टेन, वो और सिंस और फॉर उसके हिसाब से रहेगा। और इसका जो मैंने अभी ऊपर में बताया वही रूल यहाँ पर कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन रूल देखते हैं, कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी जो मैंने बताया कि पास्ट में शुरू हुआ और वो क्या है, अभी भी कंटिन्यूअस में है, जो अभी मैंने बताया एकदम सेम है वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ। और एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए ही इज प्लेइंग, सॉरी ही हैज बीन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, यहाँ पे ध्यान दोगे, ही हैज बीन, इसको फिर से साफ करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से किया। देखो यहाँ पे सर्टेन टाइम बतलाया तो उसके साथ सिंस का यूज हुआ। दे हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर भी देखिए आप सिंस का यूज देख रहे हो, ठीक है।
जहाँ पे आपको सर्टेन टाइमिंग का जिक्र किया वहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। बाकी आप ये हैव बीन जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब वगैरह का यूज होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 3 मंथ्स अनसर्टेन टाइम है, कौन सा 3 महीना ये क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे 4 का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो रहा। आज आपका ये प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स मैंने खत्म कर दिए। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा तो आपको पास्ट टेंस के पार्ट बाई करके वीडियोस को दिखाऊंगा। और आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इस वीडियोज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए और डिटेल में और भी चीज़ों को, और भी जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, चैप्टर्स टॉपिक्स है, उनको आपको लेकर आऊँ, ताकि आपको आगे के एग्जामिनेशन या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप चैनल को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मैं फुल ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ आपको, पूरी ग्रामर और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पास्ट के साथ थोड़ा मस्ती करते हुए।